Hello everyone, welcome back and you're watching English by Joseph ma'am. I welcome you all once again to this new session, and I would like you, those who are new to my channel, please do like, subscribe and share, so that, and do not forget to ring the bell so that you'll be getting the upcoming notifications. So my dear friends, and one thing I want to tell you all, एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे इतने मैसेज मिलते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सब मैसेज का जवाब दूँ. आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी है. आई डोंट गेट टाइम. आई जस्ट ओनली मेक द वीडियो एंड जस्ट पुट इट अप. समटाइम नेटवर्क इशू होता है, वीडियोस नहीं जा पाते हैं, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं. सो फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है हर मैसेज का जवाब देने के लिए, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको मैसेज का जवाब देर में दूंगी, लेकिन पक्का है कि मैं दूंगी जरूर. I will definitely give you the answers. You just keep on commenting and giving me your questions, whatever queries you have. Please do comment me in the comment box. Okay, my dear friends. So here I left out because this was the topic that I couldn't continue because of the network issue, and my जो मेरा वीडियो था वो नहीं जा पाया था because network को प्रॉब्लम. तो इस वजह से मुझे वीडियो को कट शॉर्ट करना पड़ा. Another thing, then that is why today I brought the second part of the type of nouns, that is countable and uncountable nouns. Now you know what is countable. आपको पता है countable nouns क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है. आपको ग्रामेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा आपको डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दे आर माई स्टूडेंट्स. कुछ मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, मेरे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर स्टिल इन द लर्निंग स्टेज और उनको एग्जाम्स में देने हैं. बट जो जिनके एग्जाम्स में, अनदर थिंग, जो प्रोनाउंसिएशंस है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक एडवाइस है कि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, उसको आप फॉलो करिए. एंड दिस वाई आई एम टीचिंग दिस बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, दैट इज वाई ग्रामेटिकल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली, बट आई एम फोकसिंग ऑन स्पोकन इंग्लिश. ज़्यादातर मैं आपको एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ, आपको मैं फोर्स कर रही हूँ कि आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो और अच्छे से फ्लुएंटली से आप बोल सकें. सो आज का वीडियो यही है कि मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स मैं पढ़ाना चाहती हूँ. आपको बता रही हूँ कि ये होता क्या है. भाई बहुत सिंपल तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. सो काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? जिस चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं. आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपके रूम में आप देखिएगा, आपको जितने भी सामान वहाँ पे रखे, सब चीज़ें काउंट काउंट कर सकते हैं आप. अगर आप रूम में बैठे हैं, यू कैन काउंट द बेड, नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ फैन, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर. यू हैव वन इन एवरी हाउस, देयर इज वन रेफ्रिजरेटर. आई होप सो कि सबके घर में एक ही रेफ्रिजरेटर होता है, उसको आप काउंट कर सकते हैं. यू कैन काउंट द वाटर बॉटल्स, you can count the fans, you can count the chair and tables in your home. Chair and tables आप count. Okay, so it refers to substances, जो सामान है उनके बारे में बताया जा रहा है जो आप काउंट कर सकते हैं. Okay, so here are the first one is book. Books can be counted. If I say I want one book, मुझे एक किताब चाहिए, one book, that means I'm asking only one book. And if I say I want 10 sets of books, तो एक अलग अलग सेट के पूरे 5 बुक्स मुझे चाहिए, 10 sets, तो दैट इज काउंटेबल. आप इसको काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कॉइन्स. कॉइन्स कैन बी काउंटेड. अनदर थिंग, यू कैन मेक सेंटेंसेस. व्हेन यू आर फ्रेमिंग सेंटेंसेस, जब आप सेंटेंस में लिखो, वही चीज मैं बोल रही थी जब राइटिंग पार्ट के लिए आता है. व्हेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, हाउ विल यू मेक? नाउ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम बुक. हाउ विल यू मेक? आई लाइक टू रीड बुक्स. मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है. अब यहाँ पे क्या आ गया? काउंटेबल नाउन आ गया, क्योंकि बुक काउंटेबल में आता है. नेक्स्ट थिंग इज कॉइन्स. कॉइन्स इज काउंटेबल. कॉइन्स जो होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स. नाउ हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस विद कॉइन्स? कॉइन्स से आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? आई लव टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स. आई लव टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन मतलब मुझे पुराने कॉइन्स जो सिक्के होते हैं कलेक्ट करना बहुत पसंद है. इवन माई टू, इट्स माई हॉबी. मेरा हॉबी है कि मैं भी पुराने पुराने कॉइन्स में कलेक्ट करती हूँ. मेरे पास बहुत ढेर सारे कॉइन्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज पेन.
Pen is also countable. I have 2 pens in my hand. मेरे पास 2 पेन मेरे हाथ में है, 2 पेन. How many pens? 2 pens. So pen is countable. So now how will you make a sentence from a pen? आप पेन से सेंटेंस बनाएंगे. What is it? I love to write with pen. My writing with pen is very beautiful. So pen is countable here. Next is apple. Apple is also countable. 1 apple, 2 apples. Now if I say make a sentence with an apple, आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? I like crunchy apples. मुझे crunchy apples बहुत पसंद है. ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं. But you have to use countable noun in that. Suppose if I give you a work. Okay, now there is a work for you now. There is a work for you, my dear friends. Make a sentence using countable nouns. ये आपके लिए है, आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में करना है. You have to make a sentence and let me know about countable nouns. Countable nouns पे आपको 2 सेंटेंस आप मुझे बना के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा. Okay, next moving on to the next one. Tree. Tree is countable. 1 tree, 2 trees, 4 trees. Now I have 2 trees in front of my house. मेरे घर के सामने 2 पेड़ हैं. Only 2 trees. Chair. Now okay, one another thing, focus what I am speaking. मैं जो भी vocabulary में बोल रही हूँ बहुत clear है, उसको आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि vocabulary में उसमें भी आपको सुनना है. तो वे आई एम प्रोनाउंसिंग, जिस तरीके से मैं चीजों को उच्चारण करूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, चेयर. आप चेयर बोलते हैं, इट्स नॉट चेयर, इट्स चेयर. सो यू कैन काउंट द चेयर्स ऑल्सो. आप चेयर्स को भी काउंट कर सकते हो. 1 chair, 2 chairs. नेक्स्ट मंकी ऑल्सो कैन बी काउंटेड. Watch also can be counted. This is also countable. You can make a sentence with a watch also. Student, not students. Students. Now they also can be counted number of students. 167, 68, 50 like this. Candle, mombatti. That also you can count. I have 2 candles. I want 2 candles. I want 10 packets of candle. Next is the word key. Okay. Next is the word key. Key is chabi. 1 bunch of key or 1 single key. This is all countable noun. So what is it? Book, coins, pen, apple. Not apple. Most of you say apple. It's not apple. It's apple. Student. Okay. Sorry. Tree. Chair. Monkey. It's not monkey. It's monkey. Watch. Student, candle, key, etc. So I hope this is very clear. Okay, now when you come to uncountable nouns, it is opposite. You cannot count them. आप इस nouns में आप you cannot count it. But what you can do, you can measure it. Now here is rice. Rice cannot be counted. एक राइस के दाने को आप काउंट नहीं कर सकते हो. But you can measure it. Now for example, when you go to the grocery shop, आप दुकान में जाते हो तो आप क्या बोलेगे? मुझे 5 किलो चावल दे दो. किलो के हिसाब से. यहाँ पे लीटर नहीं होगा, किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से आप राइस मांगेंगे, फ्लावर मांगेंगे, दाल, पल्सेस. Now tea cannot be counted because it's liquid, but you can count the number of cups. अगर आपके मेंबर्स हाउस में 10 मेंबर्स फैमिली अगर आए, जैसे मान लीजिए फैमिली 10 मेंबर्स के परिवार लोग आ गए, 10 पीपल लोग हैं वहाँ पे, देन यू विल से ब्रिंग 10 cups of tea or bring 2 cups of tea, bring 1 cup of tea. So this is countable. Okay, you can count it, but you cannot count the tea liquid. So next is water. Can you count water? You cannot count single drops of water. You cannot count. Yes, but if you're pouring it into some of the tumbler or in a glass, then you can count it. 10 glass of water, 2 bottles of water, 3 bottles of water, that can be counted. But water cannot be separated and counted. पानी कभी भी अलग अलग चीजों में आप बूंद में नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज इट्स लिक्विड. यू कैन नॉट पार्ट इट अप. लेकिन जब आप ग्लास में डालोगे तब आप काउंट कर सकते हो. ओके, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 10 ग्लास पानी, 4 बोतल पानी, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है दूध, मिल्क ऑल्सो इज द सेम. मिल्क इज लिक्विड. मिल्क लिक्विड होता है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. बट बॉटल ऑफ मिल्क यू कैन काउंट. 1 packet of milk, 2 packets of milk, 4 bottles of milk, that you can count. So it's like this, uncountable. But जब आप उसको सॉलिड चीजों में डालते, कंटेनर्स में डालते, तब उसको काउंट कर सकते हैं. रेन
same here. Rain cannot be counted, but if it's poured into a bucket, if it's measured in a tumbler, then you can measure it, measure कर सकते हैं. और बाल्टी में भी भर सकते हैं. तो आप ओके, आई हैव 10 buckets of rain water, 1 bucket of rain water. इसलिए जब बारिश होती है तब आप कलेक्ट करते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट करते हो. पानी तो बहुत से लोग करते हैं ऐसा, पानी को बचाते हैं, सेव वाटर. सो आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हो, बस बारिश को ऐसे बारिश हो रहा है तो आप काउंट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज हनी. हनी कैन नॉट बी काउंटेड, बट बॉटल में अगर गया तो मुझे 10 शहद की बॉटल चाहिए, शहद बोलते हैं, 10 हनी बॉटल, सो दैट यू कैन काउंट. बट वैसे आप हनी को काउंट नहीं कर सकते. सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्ट का पैकेट आप काउंट कर सकते हैं, बट सॉल्ट अलग से आप नहीं काउंट कर सकते. सिंपली हेयर, यू कैन नॉट काउंट द हेयर. बालों को आप काउंट नहीं कर सकते. सो आई होप दैट दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आपको बिल्कुल क्लियर है, और इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा समझने की बात है, समझने की जरूरत है. और जितना हो सके आपको लर्न करना है. आप अपने घर में हो, अपने कहीं भी हो आप, तो आप अपने अगल बगल देखिए, कोई चीज ऐसे है जो आप काउंट कर सकते हैं और कौन चीज ऐसे है जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसको राइट डाउन करिए. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. वो आपके लिए मददगार साबित होगा, और जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज इंग्लिश इज द थिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. इंग्लिश में बार बार ये चीजों को बोलती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस, नॉट लर्निंग. आपको रिवाइज नहीं करना, आपको जस्ट यू हैव टू गो ऑन प्रैक्टिकली स्पीकिंग. शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने चीजों को बात कर सकते हैं. अपने दिमाग में सोचिए, थिंक अबाउट इट. जो भी चीज आपके माइंड में आ रहा है, आप जहाँ बैठे हो कि आपके माइंड में जो भी चीज आ रहा है उसको जल्दी से पेन डाउन करिए. लिखना भी सीखिए. हाउ विल यू राइट इट डाउन. तो यही इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप जब लिखोगे तो कैसे आप लिखोगे, वो आगे आने वाले वीडियोज में भी और भी मैं आपको बताऊंगी. ओके, अनदर थिंग, हियर इज अ टेस्ट फॉर योर सेल्फ. टेस्ट योर सेल्फ. नाउ हियर इज द वर्क फॉर यू ऑल. आपके लिए काम है, ये आपका होमवर्क. सो adult, eye, water, tomatoes, gold, love, pen, juice, dog, honey, watch, tea. Now you have to tell me what is countable over here and what is uncountable here. So this is for you, my dear friends. Keep learning, keep studying and keep on speaking. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Okay, all the best to all of you. Till then, meet again. Goodbye. Thanks for watching English by Joseph ma'am.